दोस्तों 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा के बाद से ही आप सभी ने अपने अपने उत्तरों को मैच किया। विभिन्न कोचिंग संस्थानों की आंसर शीट से अपने अपने नंबर जोड़े और फिर कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपने सोचा कि आपका चयन हो सकता है या नहीं। इसके पश्चात आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई उसमें पुनः आपने अपने उत्तरों को मिलाया और फिर कट ऑफ पर चर्चा दोबारा हुई। और अब स्थिति यह है कि आप सभी को लग रहा है कि आयोग कुछ सूत्रों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है और एक फाइनल आंसर की जो है वो जारी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है एक संशय का वातावरण बना हुआ है। विद्यार्थियों के कई वर्ग हो चुके हैं। प्रथम वर्ग में वह ग्रुप है जो पूरी तरह से मान के चल रहा है कि उसका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कट ऑफ से काफ़ी नीचे हैं और द्वंद्व की स्थिति जो है सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं 65 के आसपास के लोग, जिनको ये लग रहा है कि कट ऑफ हो सकता है एक आध आगे चला जाए एक आध पीछे चला जाए तो उनका होगा या नहीं। तो कट ऑफ तो फाइनल आयोग देगा, एक रफ आइडिया हम 65 के आसपास मान सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि इस समय आपका मुख्य काम है प्रारंभिक परीक्षा के बाद अपने मनोबल को बनाए रखना। मतलब जिनका बहुत अच्छा गया है प्रदर्शन प्री में वो तो बिल्कुल पूरी तरह से मेंस में लग जाएं, या जिनका बिल्कुल ही ख़राब गया है तो वो जो हैं प्रीलिम्स में दोबारा लग जाएं, क्योंकि आप आजकल आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स का पैटर्न भी बदल गया है। काफ़ी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। अब खाली लूसेंट से जो है प्रीलिम्स निकालना संभव नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऐसे वर्ग हैं जो दुविधा की स्थिति में हैं कि हो सकता है कि आयोग के कुछ फेरबदल करने से हो सकता है वो अंदर हो जाएं या बाहर हो जाएं, तो सबसे ज़्यादा संयत रखने की या सबसे ज़्यादा मनोबल बनाए रखने की आवश्यकता इन्हीं छात्रों को है। और ऐसे छात्रों की संख्या चूँकि बहुत अधिक है, इसलिए उन्हीं को ध्यान में रख के आप सभी को ध्यान में रख के वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर आप सभी से करना चाहूँगा कि ये परीक्षाओं का दौर चलता रहेगा। अभी प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू होगा और सभी के सम्मिलित जो है इसके बाद आप मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के फाइनल अंकों के आधार पर 2 के आधार पर आपका फिर सिलेक्शन होगा। तो ये तो पीएससी के विभिन्न चरण है। पीएससी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके विभिन्न चरण हैं। अभी आपसे मैं सिर्फ 2 बातें शेयर करूंगा। पहली बात तो ये कि जो दुविधा की स्थिति में है, भ्रम की स्थिति में है कि क्या होगा हमारा, कट ऑफ के नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, जैसा आयोग की साइट में लिखा हुआ है कि अगले महीने अगस्त में रिजल्ट आएगा, हो सकता 15 अगस्त के आसपास आ सकता है रिजल्ट, उसके पहले या उसके बाद भी हो सकता है लग जाए, लगभग 1 महीने हम मान लें। तो यदि 1 महीने बाद लगभग रिजल्ट में यदि लगते हैं और आपका यदि ये दुविधा की स्थिति बनी रहेगी और आप इन्हीं उलझनों में लगे रहेंगे, तब होगा कि आपका 1 महीने जो है प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और यदि ऐसी स्थिति में आपका प्रीलिम्स निकलता भी है तो आप ऐसी स्थिति में अपने आप को ठगे से महसूस करेंगे कि काश हमने कंटिन्यू मेंस की तैयारी कर ली होती तो हमारा 1 महीने जो है वो बेकार नहीं जाता। तब आप अपने आप को बहुत कोसेंगे कि यार हमने 1 महीने तैयारी कंटिन्यू क्यों नहीं की। तो ये तो तब होगा जब आपका होगा। और यदि आपका नहीं होता है प्रीलिम्स में तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल सिलेक्शन तो जब भी कभी होगा आपको मेंस और इंटरव्यू के बेस पे होता है। तो आप इन अगले 1 महीने का जो समय का उपयोग है वो मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप उसके पैटर्न से वाकिफ़ हो सकते हैं, पुराने पेपर्स देख सकते हैं। मतलब आपकी मुख्य परीक्षा में भी एक हल्की फुल्की कमांडिंग बन जाएगी। तो अगले सत्र में जब 2021 का होगा तब आपको उसमें उतनी दिक्कत नहीं जाएगी। और वैसे भी जो आपका प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे आप से डीप स्टडी की मांग कर रहा है। तो अभी आप सभी को जो दुविधा की स्थिति में है मुख्य पे ही फोकस करना चाहिए। और वो भी आपको यदि लगता है कि हम दुविधा में हैं तो आपको जो मुख्य परीक्षा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रश्न पत्र हैं जिनका सिलेबस प्रीलिम्स पे ऑलरेडी कवर होता है। जो चौथा पेपर एथिक्स का है, 5वां हिंदी का और निबंध का है, वो तो टोटली मुख्य परीक्षा के हैं। लेकिन जो शुरू के 3 पेपर हैं उनका सिलेबस और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस मैच कर रहा है पूरा का पूरा। तो आपको शुरू के 3 पेपर अभी तैयार करें, ताकि यदि आपका प्रीलिम्स होता है तो भी ठीक और नहीं होता है तो भी ठीक। आपका एक कॉमन जो है सिलेबस वो तैयार हो जाएगा, जो कि प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में काम आएगा। तो ये तो बात हुई कि समय करना क्या चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके मनोबल की, कि जब आप पीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो अपने मनोबल को आपको सदैव सुदृढ़ रखना है, क्योंकि
3 स्टेज एग्ज़ाम है। अभी हो सकता है, देखिए आपको कई छात्रों को लग रहा है कि यार हमने जानबूझकर या जल्दबाजी में या कुछ अन्य कारणों से हमसे 1 या 2 ऑप्शन गलत हो गए, 3-4 गलत हो गए, हमने तो हमारा भी हो जाता, हम भी 65 प्लस होते। तो जो अभी लग रहा है यही स्थिति मेंस में होती है। भाई मेंस में भी यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो सकता है, आप मेंस में कुछ बाहर होते हैं स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट फाइनल जो है इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन से 1-2 नंबर से बाहर होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो फाइनल सेलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उनको मनचाही पोस्ट या डिप्टी कलेक्टर से पता चला 1-2 नंबर से बाहर हो गए, कोई अन्य पोस्ट मिली। तो परीक्षा के हर दौर में जो है हर चरण में छटनी होती है। तो अभी तो ये आपका पहला फेज़ है, प्रारंभिक परीक्षा है। अभी तो आपको मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन, और वो भी पोस्ट कौन सी अलॉट हो रही है, सारी चीज़ें रह जा रही हैं। तो अभी से आपको निराश नहीं होना है, एक दृढ़ता बनाए रखनी है, मजबूती बनाए रखना है। आपको लगातार मेहनत की आदत आप डाल लें यदि आप पीएससी निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। अब ये अलग बात है कि किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारी चीज़ें क्वालिफाई कर लेता है, कोई सेकंड अटैम्प्ट में होता है, कोई थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट भी किसी को लग जाते हैं। तो ये आपकी निर्भर करेगा आपकी मेहनत पे, आपके मनोबल पे, आपके थोड़ा सा अलग फैक्टर पे। लेकिन आपको अपना मनोबल बनाए रखना है तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। उन सभी विद्यार्थियों का जो मेंस में निकलने वाले हैं, सभी को उनको मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, और सभी अपना मनोबल बनाए रखें, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। आप सभी को धन्यवाद।